हमने बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़े जहां पर हमारे पास कुछ एसेट्स होती है, कुछ लायबिलिटीज होती है। उन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो कहेगा कि आपको सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नई वैल्यू पर लिखना है, क्योंकि मैं जो मेरा हिस्सा लाऊंगा वो नई एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के बेस पे लाऊंगा, जिसके लिए हमने बनाया था लास्ट टाइम कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी बैलेंस शीट में जिसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से कभी भी एडजस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस जिसके ऊपर पार्टनर का राइट था, पार्टनर का अधिकार था, जो भी पार्टनर थे हमारे उनको देना चाहिए था हमें मीन्स हम कौन है, फर्म है। मुझे हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक मैंने बांटा ही नहीं। सपोज कीजिए किसी साल नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स में नहीं बांटा, पार्टनर ने बोल दिया पड़ा रहने दो, बाद में बांट लेंगे। ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। प्रॉफिट पड़े थे हमारे पास, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, तो मैं इस नेट प्रॉफिट को किस अकाउंट में रखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट, जो चीज मैंने अभी तक पार्टनर्स में बांटी नहीं है तो वो चीज हमारी बैलेंस शीट में शो होती है। हम फर्म है, मुझे पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट हुआ वो देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी है। अगर लॉस हो जाता तो मुझे उनसे लेना भी चाहिए था, पार्टनर ने बोल दिया अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, तो मेरे लिए एसेट्स भी बन जाएगी पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल जो है वो एसेट्स में भी आ सकता है, वो लायबिलिटीज में भी आ सकता है। अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो लॉस होगा, अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होगा। डेबिट होने का मतलब वो पड़ा होगा हमारी एसेट्स में, और क्रेडिट होने का मतलब वो पड़ा होगा हमारी लायबिलिटीज में। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में? हमने देखा एक तो हमारे पी एंड एल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक कंपनी कुछ रिजर्व बनाती है, पता है रिजर्व समझते हो? संचय। रिजर्व होता क्या है? रिजर्व एक तरीके का गुल्लक होता है जहां हम पैसा इकट्ठा करते हैं। और पैसा इकट्ठा कहां से करते हैं? हर साल जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम उठा के पहले से साइड में रख देते हैं। हम कहेंगे कि भाई इसको बांटेंगे नहीं, हम पड़ा रहने दो, ठीक है। अगर कभी फ्यूचर में इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। सडनली सपोज करो बिजनेस में आग लग गई, अब वापस बिजनेस को सही कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, पैसा कहां से लाओगे? तो ऐसी कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। हमारे जो एम्प्लॉइज है वो एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय की सडनली एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घटित हो गई, टांग टूट गई, हाथ टूट गई, पैसे देने पड़ेंगे, कहां से लाओगे? हो सकता है। घर में बच्चे की शादी आ गई, अचानक से पैसा चाहिए, कहां से लाएंगे? क्लियर? तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर की कुछ अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चित घटनाएं होती है जो कभी भी घटित हो सकती है, या फ्यूचर के इमरजेंसी के लिए हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके जहां पर हम सेव करते हैं उसी चीज को बोलते हैं रिजर्व। इस रिजर्व का बेसिक नाम जो होता है वो होता है जनरल रिजर्व। क्या होता है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब है जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए नहीं बना, हमने ऐसे बना के रखा, गुल्लक में पैसे डाले, हमें फ्यूचर का कोई लॉस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ऐसे डाल दिया, मैंने कहा पैसा पड़ा रहने दो, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। कई रिजर्व ऐसे होते हैं जिसको बनाने का उद्देश्य होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों बनाया था मालूम है? इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू कम होगी तो इस रिजर्व में से यूज ले लूंगा, याद है? इसलिए हमने वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। जनरल रिजर्व जनरली बना होता है। अब नया पार्टनर अगर कोई आएगा तो अब आप खुद बताओ, क्या उस नए पार्टनर को इस रिजर्व में हिस्सा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। उसके आने से पहले ही ये पी एंड एल का बैलेंस, ये जनरल रिजर्व या एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व समझते हो? जो कोई स्पेशल रिजर्व नहीं है, फ्री पड़ा है, फालतू पड़ा है हमारे पास, अगर कोई रिजर्व ऐसा है तो इन रिजर्व को नए पार्टनर के आने से पहले हम क्या कर देते हैं? पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके पुराने रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं चीजें बैलेंस शीट में कहां कहां हो सकती है। तो रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व और प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी साइड में आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे आप ये लायबिलिटी में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि बिजनेस के ओनर का है, उनको देना है। जब तक फालतू पड़ा है, इमरजेंसी नहीं आ जाती, तब तक तो फालतू है, बिजनेस के ओनर का अधिकार होगा उसके ऊपर। बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ आइटम्स हो सकते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का इस साइड भी बैलेंस आ सकता है, हो सकता है, यानी या तो ये होगा या ये होगा। ये हमारे कुछ फ्री रिजर्व होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इनको ही बोला जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया? अविभाजित, जिन्हें अभी तक हमने विभाजित नहीं किया, बांटा नहीं है।
बांट दे तो हम इसको सीधा पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देते, ठीक है। अब बात हो रही है जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने पर इनका क्या करेंगे हम, एसेट साइड में ये है, यानी ये है हमारे लिए लॉस, और अगर ये P&L लाइबिलिटी साइड में होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका क्या एडजस्टमेंट करना है, हमें बनाना सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इन चीजों को उठा के सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा। ये अगर छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा इतना, क्या करना है नए पार्टनर के आने पर, ठीक है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, जनरल रिजर्व को मैं खत्म करूंगा, जनरल रिजर्व है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म करना है तो क्या करूंगा, डेबिट या क्रेडिट, लाइबिलिटीज मैडम क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से कम होती है, तो मुझे कमी तो करनी है, मुझे मेरी लाइबिलिटीज को खत्म करना है तो मैं इनको कर दूंगा डेबिट, तो मेरी एंट्री देखो क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट है तो क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये कौन सा वाला है, प्रॉफिट है, ठीक है। और इन दोनों को किस में बांट दूंगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ये पॉइंट समझ में आया। दो एंट्री होगी, या तो P&L का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ये यानी कि प्रॉफिट है बांटूंगा तो डेबिट लिख दूंगा, लॉस होगा तो क्या करना है, यानी एसेट्स में पड़ा है, एसेट्स को खत्म करना है, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल को, क्योंकि अब देखो लॉस बांटूंगा तो मैं पार्टनर्स की कैपिटल को कम भी तो करूंगा, प्रॉफिट दे रहा था तो उनकी कैपिटल को बढ़ाया ना मैंने, कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रही है, लॉस दूंगा तो क्या होगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उनकी कैपिटल को क्या कर दूंगा, डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस था किस रेशियो में, अगेन ओल्ड रेशियो। समझ गए, यहां तक एक बार उतार लो। अब अपन डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। हमारे पास इस पूरे चैप्टर में जो पॉइंट्स थे, हमने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो टोटली कितने प्रॉब्लम्स में बांटा गया इस चैप्टर को। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, नया पार्टनर जब आएगा उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो देखो अब जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे ना, ये लिख लिया सबने, बड़े क्वेश्चन करने के लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप मैंने खुद ने बनाया है, इस स्टेप से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, स्टेप को समझना आप। जब भी हम बिग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला बताओ, नया पार्टनर जब आता था तो क्या करेंगे, उसके आने पर कैपिटल आएगा, वो दो चीजें लाएगा, एक तो कैपिटल और एक गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा पहले तो बताता हूं। हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले वो आपको देगा एक बैलेंस शीट। क्या देगा, बैलेंस शीट। उसके बाद वो कुछ एडिशनल पॉइंट बोलेगा। क्या बोलेगा, एडिशनल पॉइंट। इन पॉइंट्स में वो क्या क्या बोल सकता है, हो सकता है वो एसेट्स को बढ़ाने के लिए कहे, इस एसेट्स को बढ़ाना है, हो सकता है वो एसेट्स को कम करने के लिए कहे। दूसरा पॉइंट वो हो सकता है क्या कहेगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वो एक पॉइंट और कहेगा, नया पार्टनर आया और नए पार्टनर की बताएगा आपको कैपिटल एंड गुडविल। वो क्या कहेगा, ये हमारी बैलेंस शीट बनी थी ए और बी की, नया पार्टनर आया सी इतने हिस्से के लिए, जिसके लिए वो इतनी कैपिटल आएगा, इतनी गुडविल आएगा। पहला पॉइंट ये बोलेगा। उसके बाद वो कहेगा हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवोल्यूशन ऐसे किया गया है, एसेट्स इतनी बढ़ी, एसेट्स इतनी कम हुई, लाइबिलिटीज इतनी बढ़ी, लाइबिलिटीज इतनी कम हुई, ये पॉइंट बोलेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आके वो हो सकता है पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने के लिए कहे। वो कहेगा कि इस पार्टनर की कैपिटल इसके बेस पे रखनी है, इस पार्टनर की कैपिटल इसके बेस पे रखनी है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। और फिर वो आपसे ये कहेगा, अब आपको करना क्या है, एक तो बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनानी है, उसके बाद नई कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। दो ही चीज वो आपसे पूछेगा। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं
सबसे पहला हमें पॉइंट जो सोल्व करना वो ये है कि नया पार्टनर जब आएगा तो कैश, कैपिटल और गुडविल के लिए कितना पैसा लाएगा। ठीक है, तो स्टेप क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहले हमें नए पार्टनर की ढूंढनी है, न्यू पार्टनर की क्या, न्यू पार्टनर की कैपिटल, और उसकी जो कैपिटल होगी उसकी अपने को करनी है जनरल एंट्री। क्या करनी है, जनरल एंट्री। फिर वो साथ में कैपिटल के साथ हमेशा उस नए पार्टनर की क्या बताएगा, गुडविल बताएगा, और इस गुडविल की भी अपने को करनी है जनरल एंट्री। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारे पास में क्या, नए पार्टनर की कैपिटल आएगी, एंट्री करो, गुडविल आएगा, एंट्री करो। फिर तीसरे स्टेप में अपने को अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में अपने को पहुंच जाना सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। कैपिटल गुडविल का बोला, हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना। फिर एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन के लिए बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। ठीक है, अकाउंट बनाना आता है अपने को। थर्ड स्टेप पे अपने को आके बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनेगा, इसके भी अब अपने को स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, वापस बताओ, सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल देखनी है, नए पार्टनर की गुडविल, उसकी जनरल एंट्रीज कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, जिसके लिए अपने को सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस ढूंढना है, जो हमें मिलेगा बैलेंस शीट। ठीक है, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट से उठाओ, सीधा बाई साइड में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, उसका बैलेंस भी कहां जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा, जब आप बैलेंस शीट में बैलेंस ढूंढ रहे होगे तो वहीं पर आपको मिलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया। P&L का बैलेंस मिल सकता है, जनरल रिजर्व मिल सकता है, सीधा उसको वहां से उठाना है, पार्टनर के कैपिटल में डाल देना। कौन से पार्टनर्स की कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस उठाओगे। दूसरा स्टेप वही ढूंढना अपने को कि क्या कोई हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके साथ में अपने को ढूंढनी है ओल्ड गुडविल, जो बुक्स में पहले से पड़ी हो, जो कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में ही। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, बैलेंस शीट में मिलने वाली है। बैलेंस शीट में मिलेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर है, जनरल रिजर्व है, P&L है, तो कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। साथ में पुरानी गुडविल अगर है तो बैलेंस शीट में, एसेट साइड में वो भी मिलेगी आपको, उसको भी उठाना है, पार्टनर कैपिटल में डाल देना। जब आप बैलेंस शीट से कोई भी चीज उठाओगे और पार्टनर कैपिटल में डालोगे तो सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना, अपोजिट साइड में जाएगा वो। मैंने अगर लायबिलिटी से कोई चीज उठाई है और मैं बना रहा हूं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सपोज करो दो पार्टनर है, तो अगर मैं लायबिलिटी से चीज उठाऊंगा ना तो सीधा पार्टनर कैपिटल में बाई में जाएगी। ठीक है, क्या लिख दूंगा, सपोज कीजिए जनरल रिजर्व है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाई जनरल रिजर्व। इस साइड में गुडविल पड़ी है हमारे पास, पुरानी गुडविल, एसेट से होती है गुडविल, सीधा टू में आ जाएगी, क्या लिख दूंगा, टू गुडविल। सिंपल सा लॉजिक है, याद रहेगा पॉइंट। तो जब बैलेंस शीट से चीजें उठानी, अच्छा पार्टनर की कैपिटल कहां मिलेगी, यही मिलेगी अपने को, ए की और बी की कैपिटल बैलेंस शीट में, सीधा उठा के बैलेंस बाय में लिख देना है। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। पहला स्टेप बैलेंस उठाओ, दूसरा स्टेप ढूंढो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या नहीं है तो ट्रांसफर कर दो। तीसरा स्टेप ढूंढना है गुडविल, ढूंढ ली। ये सब करने के बाद में थर्ड स्टेप पे आपको वापस पहुंच जाना स्टेप नंबर 1 पे, 1 to 3, जहां जहां पार्टनर का नाम था, पार्टनर नेम, उसको यहां पर ट्रांसफर करना है। जैसे यानी ये जब बैलेंस शीट से ढूंढ लोगे ना तो आप वापस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आओगे, वहां देखोगे पार्टनर का नाम क्या है, पहली एंट्री हमने करी होगी, पार्टनर की कैपिटल आने पर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल है नाम, एंट्री करनी पड़ेगी पार्टनर कैपिटल में। गुडविल आया है नाम, एंट्री करनी पड़ेगी पार्टनर कैपिटल में। रीवैल्यूएशन में आए है पार्टनर का नाम, यस, बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर से बांटते, सीधा ट्रांसफर कर देंगे। बस ये करते आपके लगभग 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10% रहेगा आप नई बैलेंस शीट बनाना, और नई बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। कितने एसेट्स कम हुई, कम करके लिखनी है, जितनी एसेट्स बढ़ी, बढ़ा के लिखनी है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ स्टेप, बैलेंस शीट। और जब बैलेंस शीट आपने बना ली, दोनों बैलेंस शीट की साइड मैच होगी तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है, साइड मैच नहीं होती तो गड़बड़ है। ठीक है, स्टेप में कोई भी दिक्कत है कि सर ये क्या था, वापस समझाओ, तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी आपसे।
पहला स्टेप वापस बोलो, नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की गुडविल। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। तीसरा स्टेप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस उठाओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, उसके बाद में गुडविल है तो वो उठाओ, फिर आ जाओ वापस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, जहां जहां पार्टनर का नाम था एंट्री कर दो, बस बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बनानी है बैलेंस शीट, सिंपल। उतारो फटाफट स्टेप।